अब करेंगे इसको हम सॉल्व। अमेजिंग क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, सिर्फ साइन 30 और इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए बिना किसी घबराहट के, ठीक है। अगर घबरा गए तो ये सवाल नहीं होगा। माइंड दिस थिंग वेरी मच क्लियर। यार साइन 30, तो हम साइन 30 देखो, ऐसे क्वेश्चंस में अगर तुमको तकलीफ हो ना तो जिस जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है पहले लिख दो। साइन 30 क्या होता है? चलो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर? 1/2, ठीक, 1/2। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? एक एक करके जो आता जा रहा है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। कोसेक 60 कितना होगा? कोसेक 60 डिग्री निकालने के लिए साइन 60 सोचो। साइन 60 क्या होता है? √3/2। √3/2 कोसेक, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2/√3, मतलब 2/√3। सेक 30, सेक 30 cos 30 सोचो। cos 30 क्या होता है? √3/2, तो सेक 30 2/√3, ठीक है। और cos 60 अगेन 1/2। और लास्ट cot 45 डिग्री। हाँ भाई, लास्ट होगा cot 45 डिग्री। कौन बताएगा cot 45 की वैल्यू? हाँ जी, cot 45 की वैल्यू कौन बताएगा? cot 45 डिग्री। tan 45 1, तो cot 45 भी 1 होगा, ठीक है क्या? चलिए अब सॉल्व करते हैं सवाल। अमेजिंग क्वेश्चन, ना वैल्यूज पुट करनी है सर। साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 के लिए फिर सोचो। साइन 60 √3/2, ये 2/√3, ठीक है। अब चाहो तो न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व कर लो, फिर लिख लो, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो, सो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 और √3 का 2√3। ऊपर क्या आ जाएगा? 2 √3 से मल्टीप्लाई तो √3 प्लस ये तो पूरा का पूरा 2√3 बन जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 है कि नहीं। और माइनस क्या होगा? √3 को किससे कर रहे हैं? 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 2 2 4, ठीक है। मतलब √3 प्लस 2√3 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा बोलो? √3 2√3 3√3 माइनस 4/2√3, ये आ चुका है न्यूमरेटर। अब निकाल लेते हैं सर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? सेक 30, तो डिनोमिनेटर क्या है? सेक 30। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होगी बोलो? cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये 2/√3, ठीक है। दूसरा cos 60 तो बताइए हमको क्या होता है, बताओ। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बोलो? 1/2। जो साइन 30 1/2 है, तो cos 60 1/2 माइनस cot 45 1, ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक, एलसीएम ले लो आप, वही 2/√3 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या है? √3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, देखो 2 और √3 का एलसीएम 2√3 आता है, ठीक है। जैसे x और y का एलसीएम xy आता ना बच्चों, जैसे x और y का एलसीएम क्या था? x into y। a और b का एलसीएम क्या था? a into b। xyz का एलसीएम क्या था? xyz। abc का एलसीएम क्या था? abc। तो बस √3 और 2 दो अलग अलग नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया। अब √3 को 2 से कर रहा हूं मैं, एलसीएम बनाने, 2 2 4 प्लस 2 into 2, 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? √3 से, तो ऊपर 1 भी √3 से, तो 1 into √3 माइनस 1 के नीचे तो 1 है, तो 2√3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। क्या आ गया बोलो? नीचे तो वही है 2√3, लटका दो। देखो ऊपर लिखा है 4 प्लस √3 और माइनस 2√3 क्या बनेगा? लाइक टर्म्स, ये वाला प्लस √3 और माइनस 2√3 क्या बनेगा? ऑब्वियसली माइनस का √3, माइनस का √3, ये आ गया डिनोमिनेटर। अब क्या करना है? नाउ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पहले n लिखो, 3/√3 माइनस 4/2/√3 होल अपॉन दिस थिंग 4 माइनस √3 अपॉन 2/√3। चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना, पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। समझ में आया क्या? अब हमको क्या करना है? अब हम सिंपली डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन क्रॉस रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये क्या आ जाएगा बोलो? दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट बोलेंगे? 3√3 माइनस 4 अपॉन दिस सेम लिख दो, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2/√3 इनटू ये पूरा 2√3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 4 माइनस √3। ध्यान से देखो, 2√3 पूरा का पूरा कैंसिल, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म है। तो ये आ चुका है 3/√3 माइनस 4 होल अपॉन 4 माइनस √3। क्या आंसर को आप ऐसे छोड़ दोगे? कतई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आंसर को रेशनलाइज करके छोड़ना होगा। तो हमारा आ चुका है आंसर, क्या बताओ? ये यहां से हम अब यहां आ रहे, 3/√3 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस √3, रेशनलाइज करो इनटू
4 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 3 से, तो क्या आ जाएगा बोलो? ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले ब्रैकेट के, तो क्या आएगा बोलेंगे? ऊपर आ जाएगा दिस थिंग इंटू दिस थिंग, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 3, और होल अपॉन में आ जाएगा देखो a प्लस बी, a माइनस बी, 3 रूट 3 माइनस 4 इंटू 4 प्लस रूट 3, नीचे है 4 माइनस रूट 3 इंटू 4 प्लस रूट 3, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यहां पर हमने a माइनस बी इंटू a प्लस बी लगाया, क्या लगाया है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, बस ये लगाया है और कुछ भी नहीं किया है। क्लास 9th में रेशनलाइजेशन पढ़े हो? क्लास 9th में रेशनलाइजेशन किस किसने पढ़ा है? रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। आंसर भी चेक कर लेते हैं अभी, चिंता मत करो, ठीक है। तो नीचे तो क्या आ जाएगा देखो, नीचे आ जाएगा सर 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। अब देखो 3 रूट 3 को मल्टीप्लाई करो पहले 4 प्लस, इसको लिख दो 3 रूट 3 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 4 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब 3 रूट 3 को पहले इस ब्रैकेट से किया, माइनस 4 को इस ब्रैकेट से किया। इससे ज्यादा धीरे बेटा मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, समझो बहुत धीरे है। 3 इंटू 4 12 अंडर रूट 3, 3 रूट 3 इंटू 3 क्या, रूट 3 क्या बनेगा? 3 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बनेगा? कौन बताएगा मुझे कमेंट्स में? 3 रूट 3 इंटू रूट 3, देखो 3 तो है, रूट 3 3 बन गया, 3 3 9 बनेगा, यस और नो? यहां पर आ जाएगा 9 मतलब प्लस का 9। अब ये माइनस है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 4 इंटू रूट 3, ये आ जाएगा माइनस का, माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा, माइनस 4 रूट 3 होल अपॉन 16 माइनस 3 13 आ गया, ठीक है सर। अब क्या है? लाइक टर्म्स, ये 12 रूट 3 और माइनस 4 रूट 3 लाइक टर्म्स है, क्या आ जाएगा? 12 माइनस 4 8 मतलब 8 अंडर रूट 3, 9 और 16 लाइक टर्म्स नंबर है, तो माइनस का 7 अपॉन 13। दिस इज द फाइनल आंसर। 8 रूट 3 माइनस 7 अपॉन 13, चेक कर लेते हैं आंसर। 8 रूट 3 माइनस 7 अपॉन 13 है कि नहीं है? 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11 आ रहा है, 27 प्लस 16। हमने कहीं गलती कर दी क्या? हमने कहीं गलती कर दी क्या? 1/2 प्लस 1 यही तो लिखा था हमने। हमने क्या लिखा था? हमने यही तो लिखा था, हमने कुछ और थोड़ी लिखा था। बस चेक कर लेते हैं हमारी वैल्यू सही है कि हमने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है, चेक करते हैं। जिंग 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 जिंग, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। हमने यही तो वैल्यूज रखी थी, कुछ और रखा था क्या? देखना, क्वेश्चन था हमारे सामने, क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 30 10 45, ठीक है, माइनस कोसेक 60 सेक 30 कॉस 60 4, ठीक है। 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, सही लिखा है। ये 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ये भाई साहब ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ये एक्चुअली ये जो है ना यहाँ पर माइनस है बेटा। आप लोगों ने शायद किसी ने गूगल से आंसर दिया है क्या? एनीवन इन द कमेंट्स? किसी ने गूगल से आंसर चिपकाया है क्या? देख के किसी ने गूगल से आंसर चिपकाया है क्या? एक था ये 43 माइनस 24 रूट 3 बाय 11। हाँ मेरे बेटे गूगल, 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें यहां पर प्लस था, प्लस, ये प्लस 1 था, डिनोमिनेटर में प्लस 1 था, लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत उम्दा सवाल बन गया और पता पड़ गया मेरे को कि 1-2 बच्चों ने गूगल किया है आंसर। सच सच बोलना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, 43 माइनस 24 रूट 3 बाय 11 किसका आया है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखो कि आप मैथमेटिक्स में किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते बच्चे। हमारा कंटेंट ही कुछ ऐसा है, समझ में आ रहा है? देखो ये ऑटोमेटिकली भगवान जी ने भी चाहा कि सवाल को कुछ हम चेंज कर दें और आंसर क्या आ गया, ठीक है। इन्होंने नीचे +1 लिया है, ठीक है, हमने यहां पर माइनस के साथ सॉल्व किया है, तो प्लीज गूगल करने से पहले सोच लो। हाँ, जिसने भी किया है बेटा, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, क्या फिर आप लोग दिल पे ले लेते हो, लेकिन इतना सोचो पहले से कर रखा था या नहीं कर रखा था। सवाल का आंसर तुम्हें याद है? डोंट टेल मी, कम ऑन एनीवन। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा बन गया ये तो, इनफैक्ट ये और भी हार्ड क्वेश्चन बन गया है ना, ये और हार्ड क्वेश्चन बन गया। सॉल्व कैसे किया हमने? 12 रूट 3 प्लस 9 माइनस 16 माइनस 4 रूट 3, ठीक है, इसमें से गया तो ये आ गया 8 रूट 3 माइनस। अच्छा, +1 लेके कर लेते हैं, +1 लेके भी कर लेते हैं, आंसर क्या आता है इसका देखते हैं। अगर मैं +1 लिया होता, इफ आई वुड हैव टेकन इट एज +1, तो क्या होता? चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? नीचे मतलब ये +1 हो जाएगा कुल मिला के, ना बस।
डी डैश लिख देता हूं उसको एक अलग से, है ना। ये आ जाता 2/√3 प्लस 1/2 और प्लस 1 होता है ना, तो वही 2√3 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाता 2 to the 4 प्लस 2 को √3 और प्लस 2√3, है ना, तो आ जाता 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। ठीक है, 4 प्लस 3√3, ओके, हाँ 4 प्लस 3√3 आ जाता। ठीक है, तो अब मेरे को डिवाइड करना होता न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाता, न्यूमरेटर क्या था 3√3 माइनस 4, है ना, 3√3 माइनस 4/2√3 चेक कर लेते हैं, होल अपॉन 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब ये ऊपर लिखा है 4, इसको मैं लिख देता हूं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, रेशनलाइज कर देंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से, तो ऊपर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, मतलब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाता आया नहीं है, आ जाता, है ना, व्हाट इफ ये आ जाता 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब ऊपर खोल दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 4 8 3 24 √3 अपॉन ये फिर हो जाएगा 27 माइनस 16, मतलब नीचे तो 11 को लटका दो, ऊपर 27 और 16 43 43 माइनस 24 √3/11 इज द आंसर। अगर ये ओरिजिनल क्वेश्चन को प्लस लेके करते तो ये आता, बाकी जो हमारे टाइपिस्ट बाबा ने जो ऑटोमेटिकली टाइपिंग मिस्टेक करी उससे आंसर क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही अगर मैं मानूं तो उसका आंसर आएगा 8√3 माइनस 7/13। किस किस को समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई, खुद सॉल्व करो अपने हाथ से भैया, बाकी तुम अगर इस उम्मीद में बैठे हो या इस मतलब होता ना कि एक उसमें बैठे हो कि भैया ठीक है हमारा तो हो जाएगा, तो हो कुछ नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज कितना मैं तुमको बताऊं, रुको मैं तुमको क्लियर बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, 12 मार्क्स, 4 नंबर का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो भी हम कर रहे हैं, 4 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, 4 नंबर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो सोच लो अगर तुम इन 15 दिन में सीरियस हो गए तो यार 12 नंबर, समझ रहे हो, 12 नंबर का वेटेज खत्म। 80 में से 12 नंबर खत्म। हाँ मैं आउट ऑफ 80 बोल रहा हूं, हाँ आउट ऑफ 80 बोल रहा हूं मेरे बच्चे, 100 नहीं बोल रहा हूं। 20 मार्क्स तो तुमको तुम्हारे स्कूल असाइनमेंट से मिलेंगे।